स्क्रीन इज विजिबल मैम। हाँ मैम, स्क्रीन शो हो रही है। यस अनिकेत। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे अ, हम सबसे पहले देखने वाले हैं। ये टैली का 7.0 बीटा वर्जन है। सो इसमें क्या क्या यहाँ पे नए नए चेंजेस यहाँ पे आए हैं, तो वो हम यहाँ पे एक एक यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है टैली ने। शेड्यूल बैकअप का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। बहुत से कस्टमर का यहाँ पे हमारा रिक्वायरमेंट था कि ऑटो बैकअप सिस्टम यहाँ पे टैली में होना चाहिए, जो कि पहले यहाँ पे मैनुअल बैकअप कस्टमर को यहाँ पे लेना पड़ता था। सो उसको यहाँ पे हमें टैली में ऑटो यहाँ पे शेड्यूल बैकअप का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। सो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे डेटा में आना है। बैकअप एंड स्टोर पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारा यूज़ होगा मैनुअल बैकअप के लिए। अगर हम मैनुअल बैकअप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे हमारा पहले प्रोसेस था वैसे एज इट इज सेम। डेटा पाथ मतलब डेस्टिनेशन पाथ यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड बैकअप लेंगे। सेकंड यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है शेड्यूल बैकअप का। तो यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक शेड्यूल मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया हुआ है ऑन डेली बेसिस। एंड उसका यहाँ पे टाइम मैंने सेट किया है। अगर यहाँ पे हमें और कोई नया शेड्यूल ऐड करना है तो यहाँ पे जस्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे शेड्यूल ऐड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन में फोल्डर में पाथ में हमें डेटा स्टोर करना है, बैकअप स्टोर करना है, तो वो फोल्डर हमें यहाँ पे सेट करना है सबसे पहले। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी हम फोल्डर सेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम एक फोल्डर सेट करेंगे, ये पर्टिकुलर कोई भी फोल्डर हम यहाँ पे सेव करेंगे। हम अलग अलग फोल्डर से जो जो भी कंपनी है हमारी, ऐसा जैसे कि यहाँ पे इस फोल्डर में सी यूज़र पब्लिक टेलीग्राम डेटा, यहाँ पे हमारे 5 कंपनीज है। और किसी दूसरे फोल्डर में भी हमारे और 2-3 कंपनी होंगे, तो वो भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके उनका भी यहाँ पे बैकअप ले सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे टैली में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे 5 कंपनी का, पांचों कंपनी का बैकअप लेना है तो पांचों सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी एक का ही लेना तो एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। अब ये बैकअप जो है हमारा यहाँ पे डेली होना चाहिए, वीकली होना चाहिए, मंथली होना चाहिए। तो यहाँ पे तीन चार चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर वंस करना है तो वंस, वंस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो कौन से डेट को, डेट एंड टाइम को वो एक बार बैकअप होना चाहिए वो हमें यहाँ पे सेट करना है। अगर डेली करेंगे तो डेली का यहाँ पे अ, किस टाइम पे यहाँ पे बैकअप होना चाहिए वो जस्ट हमें टाइम यहाँ पे मेंशन करना है। वीकली करेंगे तो वीकली में हमारा जो भी वीकडेज होते हैं वो हमें यहाँ पे डेज सेलेक्ट करना है। अगर हम मंथली करेंगे तो मंथ में से कौन से डेट का होना चाहिए। सो जैसे हम यहाँ पे डेली अगर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर हम 4 PM का टाइम अगर सेट कर देंगे तो डेली 4 बजे यहाँ पे हमारा बैकअप, जो फोल्डर हमने सेट किया है वहाँ पे हमारा बैकअप स्टोर हो जाएगा। एंड नीचे एक एडिशनल यहाँ पे ऑप्शन दिया है टेक अ बैकअप नाउ। सो जैसे हम यहाँ पे ये शेड्यूल बैकअप का सेटिंग करेंगे, उस समय ये सेटिंग सेव करने के बाद भी एक बैकअप होना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर नो करेंगे तो अभी वाला बैकअप जो करंट बैकअप है वो नहीं होगा। जैसे डेली वाला जो भी बैकअप हमने सेट किया वो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। सेकंड, यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने प्रीवियस बैकअप यहाँ पे सेट किया था वो यहाँ पे स्टेटस आपको दिखा रहा है सक्सेस। एंड अभी हमने जो करंट नया शेड्यूल यहाँ पे ऐड किया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेटस में इन प्रोग्रेस आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे टुमारो जब ये हमारा टाइम यहाँ पे ये होगा, वो हमारा बैकअप टैली ऑटोमेटिकली ले लेंगे। इस ये जो स्पेसिफिक कंपनी एक ही कंपनी का यहाँ पे लेता है, क्योंकि हमने एक ही कंपनी वहाँ पे सेट की है। अभी यहाँ पे ये जो बैकअप है ये हमारा शेड्यूल बैकअप, ये हमारे लोकल सिस्टम पे हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टैली में एक और एडिशनल ऑप्शन दिया है टैली ड्राइव का। अभी जैसे हमारा अगर सिंगल यूज़र है तो सिंगल यूज़र में टैली ड्राइव का 1 GB स्पेस हमें वहाँ पे मिलता है ड्राइव टैली की तरफ से। उसके लिए वैलिड लाइसेंस एंड एक्टिव टैली से टैली का TS सब्सक्रिप्शन यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ का हमें यहाँ पे ध्यान रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जैसे टैली ड्राइव में अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे valid.net ID एंड पासवर्ड अगर डालेंगे तो ड्राइव में भी हम हमारा बैकअप स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ड्राइव हम लॉगिन करेंगे हमारा ड्राइव ओपन हो जाएगा। तो हम शेड्यूल बैकअप पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम शेड्यूल ऐड करते हैं, तो यहाँ पे हमें ड्राइव ऐड करने के लिए भी ऑप्शन मिलता है जो डेस्टिनेशन पाथ है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है टैली ड्राइव का। तो टैली ड्राइव का यहाँ पे हमें
पाथ जैसे हम ऐड करेंगे तो उस टैली ड्राइव में हमारा बैकअप यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो उसके वो हम यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमें बैकअप ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे हमें F1 में क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में आते हैं। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टार्टअप का। तो स्टार्टअप का ऑप्शन वैसे तो ये पहले भी था, यहाँ पे एक ऐड ऑन क्या हुआ है जैसे हमें शो मोर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बेसिक यहाँ पे कुछ फंक्शन ऐड हुए हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज बैच प्रोसेसिंग फॉर डेटा ऑपरेशन। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्टिमाइज लोडिंग ऑफ कंपनी, जैसे कंपनी हम यहाँ पे लोड करते हैं वहाँ पे कुछ प्रोसेस होता है, जैसे चेकिंग बैलेंस, अपडेटिंग बैलेंस। तो वो जो है उस चीज़ को यहाँ पे टैली ने ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है, ऑप्टिमाइज लोडिंग कंपनी, लोडिंग ऑफ कंपनीज। तो इससे आपका कंपनी जो लोड होने का टाइम है वो यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है ऑप्टिमाइज लोडिंग ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट में भी कुछ जगह पे ओपन रिपोर्ट ओपन होने के लिए हमारा टाइम वहाँ पे कंज्यूम होता था अच्छा खासा। तो उसके लिए भी यहाँ पे रिपोर्ट ओपन होने का जो टाइम में वो ऑप्टिमाइज करने के लिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये कुछ यहाँ पे बेसिक ऑप्शंस है। नेक्स्ट यहाँ पे है फाइंड का ऑप्शन। सॉरी। हाँ, जैसे हम यहाँ पे फाइंड का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ पे टॉप में टैली में देखेंगे अल्ट एफ का एक शॉर्टकट की भी यहाँ पे दिया हुआ है सर्च करने के लिए। फाइंड में क्या होगा, एक इन द टैली बेस, यहाँ पे एक एक सर्च, एज अ सर्च बटन वहाँ पे वो वर्क होगा। जैसे यहाँ पे हमें शॉर्टकट की है अल्ट एफ करके। तो जैसे हम अल्ट एफ क्लिक करेंगे, यहाँ पे कोई भी वर्ड अगर हम टाइप करेंगे, जैसे किसी पार्टी का अगर नाम यहाँ पे टाइप करेंगे, या फिर हम यहाँ पे एग्जांपल कैश अगर टाइप करते हैं, तो कैश ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये कहीं पे भी इन टैली डेटा ओनली, अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर कैश ये जो वर्ड है यूज़ हुआ होगा, तो वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स है या फिर वो जितने भी मास्टर्स है वो सभी का सभी यहाँ पे हमारे सामने लिस्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे पार्टी ये जो वर्ड है इसको अगर हम फाइंड करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ट्रांजिशन में पार्टी जो वर्ड है वो मेंशन किया हुआ है वो सब हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये ट्रांजिशंस है एंड यहाँ पे मास्टर्स भी है। तो मास्टर्स के अंदर भी अगर हमने जहाँ पे ये वो वर्ड हमने मेंशन किया है, तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि वो कहाँ पे एग्जैक्टली वो मेंशन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैच फाउंड इन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्पैच थ्रो, ये सब डिटेल यहाँ ये सब फील्ड में हमने वो जो वर्ड है स्पेसिफिक वर्ड हमने मेंशन किया हुआ है। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे एक यूनिवर्सल सर्च का एक यहाँ पे काम करेगा बेस्ड ऑन टैली डाटा। ओके। सो एक यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे कि बैंक कनेक्ट में हमने हमें पहले यहाँ पे एक्सिस और कोटक बैंक का ऑप्शन मिलता था, तो वहाँ पे हमारा एसबीआई बैंक भी एक नया ऐड हो चुका है। एंड लास्ट, यहाँ पे जैसे हम जीएस ई इनवॉइसिंग में जाते हैं, ई इनवॉइसिंग रिपोर्ट में, तो कोई भी ट्रांजेक्शन जैसे हम पास करते हैं तो उसका ई इनवॉइस ई बिल जैसे हम जनरेट करते हैं, तो अगर हमें सबसे कैंसिल करना होगा तो सबसे पहले हमें उसका ई बिल कैंसिल करना पड़ता है। उसके बाद ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ता है, और उसके बाद वो वाउचर भी कैंसिल करना पड़ता है अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है या फिर वो इनकरेक्ट वाउचर है तो। एंड बिफोर 24 आवर्स अगर हमें वो कैंसिल करना होगा तो वो ये सब प्रोसेस हमें पहले करना पड़ता था। तो यहाँ पे टैली में एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि गोटो बटन में हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ई इनवॉइस में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयरन जनरेटेड कुछ बिल यहाँ पे जो है जिसका ई इनवॉइस और ई बिल दोनों यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल इसको हमें कैंसिल करना है, इसका ई बिल ई इनवॉइस एंड वाउचर भी कैंसिल करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें टैली में ऑप्शन दिया है कैंसिल वाउचर करके। कैंसिल वाउचर पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है कि कैंसिल ई वे बिल एंड ई इनवॉइस, दोनों यहाँ पे हम एक साथ कैंसिल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये कैंसिल वो ऑप्शन नहीं दिख रहा है यहाँ पे सेंटर में, क्योंकि हमारा जो ई वे बिल का कैंसिलेशन का जो टाइम फ्रेम है
24 आवर्स का टाइम फ्रेम होता है कैंसिलेशन करने के लिए, तो वो यहाँ पे एग्जिट एग्जिट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा हम वो कैंसिल नहीं कर सकते। बिफोर 24 आवर्स हम यहाँ पे डेफिनेटली जो भी ई इनवॉइस है और ईवी बिल है दोनों हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ओनली हमें वाउचर कैंसिल करना है तो वाउचर कैंसिल के लिए यहाँ पे सी बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ओनली वो वाउचर कैंसिल होगा। तो इस तरीके से हमारा बल्क ईवी बिल एंड ई इनवॉइस दोनों एक साथ हम यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। सो ये है कि यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे टैली में दिया हुआ है। सो इसमें भी हमारा अच्छा खासा हमारा टाइम यहाँ पे सेव हो सकता है। यस। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट एंड जीएसटीआर 3B। जैसे जीएसटीआर 3B का रिपोर्ट हम यहाँ पे ओपन करते हैं एंड यहाँ पे जीएसटीआर 3B जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी रिटर्न में आते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जीएसटीआर 3B अब हमें यहाँ पे एक्सेल और जेसन में भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल और जेसन फाइल में भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एंड वो अपलोड कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल पे। तो ये भी है कि यहाँ पे 7.0 में एक ऐड हो चुका है यहाँ पे ऑप्शन। एंड वो भी हमारा सिलेक्टेड पीरियड के बेस पर यहाँ पे हम फाइल एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमारा जीएसटी रिपोर्ट जो है, अगर हम कोई भी फाइल एक्सपोर्ट करते हैं तो पर्टिकुलर मंथ की ही ओपन होती है अगर हमारा मंथली फाइलिंग होगा तो। लेकिन यहाँ पे क्यूआरएमपी केस के लिए अगर क्वार्टरली फाइल अगर कोई कस्टमर कर रहा होगा तो उस केस में यहाँ पे जो भी हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे अल्ट F2 में, जैसे जीएसटीआर रिपोर्ट हम ओपन करते हैं, यहाँ पे जिस जो भी पीरियड हम सेलेक्ट करेंगे चाहे वो पूरे फाइनेंशियल ईयर का क्यों ना हो, तो वो हम पूरे ईयर का जीएसटी रिटर्न यहाँ पे एक साथ फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगर में आएंगे एंड ये ऑप्शन जस्ट हमें यस करना है, तो जो भी सेलेक्टेड पीरियड रहेगा वो पीरियड की सिंगल फाइल हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Aniket, for your time and knowledgeable session. So, thank you to all participation here for joining us today's session. So, hope you the find a valuable and knowledgeable session over here. So, if you have any further questions or any need additional information, so feel free to connect with us. So, this session will be uploaded in our YouTube channel, and so please connected with us for the social media channels. So now we are going to wind up this session. Thank you in the next webinar. See you.